आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू अदर पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। यानी हम लोग का जो चैप्टर है वो है प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन तो पहला जो होता है वो सीड के द्वारा होता है और दूसरा जो होता है अदर पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। अदर पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट तो इसके बारे में सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख चुके हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड देख चुके हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड देख चुके हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट थ्रू अदर पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो वो हम लोग देखने वाले हैं। तो सो फार वी हैव रीड दैट प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। तो अभी तक हमने देखा है कि जो भी प्लांट होते हैं वो बीज से उगते हैं। बट सम प्लांट ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जो अपने किसी पार्ट से भी नए पौधे में कन्वर्ट हो सकते हैं। द मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसका जो प्रोसेस है, मेथड है, जो विधि है जिसके थ्रू एक नया पौधा उगाता है अपने किसी पार्ट से, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यानी क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? क्या है? द मेथड इन विच वी ग्रो न्यू प्लांट विद द हेल्प ऑफ अदर पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। यानी किसी पार्ट की सहायता से अगर हम एक नया पौधा उगाते हैं तो इस मेथड को बोलेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। लेट अस रीड अबाउट द वेरियस वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से पार्ट से हम नए पौधे उगाने में सक्षम हैं। तो पहला है थ्रू स्टेम। थ्रू स्टेम यानी स्टेम से हम कैसे नए पौधे को उगा सकते हैं और कौन कौन से पौधे हैं जो कि स्टेम से उग जाते हैं। न्यू प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन फ्रॉम स्टेम। इसमें कहा गया है कि कुछ पौधे स्टेम से भी उगाए जा सकते हैं। कटिंग ऑफ स्टेम्स टेकन फ्रॉम पेरेंट प्लांट डेट हैव वर्ड्स ऑन देम। यानी हमें क्या करना है, जैसे कि एक पौधा है तो पौधा का बहुत सारा डाली होता है, डाली में बहुत सारे कली होते हैं। तो इस डाली को, बर्ड्स को अगर हम काट करके फिर से सॉइल में इसको मतलब सॉइल में डाल देते हैं तो डालने के कुछ दिन के बाद उसमें धीरे धीरे जड़ उत्पन्न हो जाता है और एक नए पौधे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली हम लोग रोज़ का प्लांट को इस तरह से उगा सकते हैं। बोगनविला, हिबिस्कस, ये सारे जो प्लांट है उसे हम इस मेथड से स्टेम के थ्रू उगा सकते हैं। जैसे कि गन्ना का खेती जब होता है तो गन्ना में जो पोर्स होते हैं, गन्ना में देखे होंगे कि पोर होता है ऐसे करके, तो इस पोर्स को हम काट करके लगाने के बाद एक नया पौधा उगा सकते हैं। जैसे कि ये पोर्स है, पोर्स को काटने के बाद इसको सॉइल में डीप कर देना है, उसको गड़ देना सॉइल में, तो एक नया प्लांट वहाँ से ग्रो हो सकता है। तो इस तरह के जो भी प्लांट है उसका एग्जांपल है रोज़, बोगनविला, हिबिस्कस, शुगर केन। ये सारा जो पौधा यहाँ पे दिखाया गया है वो सारा का सारा पौधा को हम स्टेम के थ्रू उगा सकते हैं। पोटैटो इज अंडरग्राउंड स्टेम डेट हैज व्हाट नोन एज आई। देखिए आलू में देखते होंगे जैसे कि ये आलू है तो आलू के अलग अलग जगहों में बर्ड्स होते हैं जिसे हम आई भी बोलते हैं, वहाँ से वो फूट जाता है सफ़ेद सफ़ेद। तो इस वर्ड्स को हम काट करके जब मिट्टी के अंदर डाल देंगे तो इससे एक नया पौधा उग सकता है। तो ये भी एक तरह का स्टेम ही है, लेकिन यहाँ पे अंडरग्राउंड स्टेम होता है क्योंकि ये नीचे होता है, सॉइल के नीचे होता है, इसलिए इसे अंडरग्राउंड स्टेम के अंतर्गत रखा जाता है। तो वही बोला गया है पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम डेट हैज़ वर्ड्स नोन एज आई। तो उसका जो वर्ड्स होता है उसे आइस के नाम से जाना जाता है। एंड दीज वर्ड्स कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ओनियंस, गिंगर टू ग्रो फ्रॉम स्टेम। और ओनियन यानी प्याज और गिंगर यानी अदरक, ये दोनों का दोनों पौधा को भी हम स्टेम के थ्रू उगा सकते हैं। अगला है थ्रू लिप्स, पत्तों के द्वारा। तो पत्तों के द्वारा कैसे होता है? तो ब्रायोफाइलम इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो ये जनरली राजस्थान मतलब ये रेगिस्तान में पाया जाता है। तो सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर लिप्स। द लिप्स ऑफ ब्रायोफाइलम आर थिक एंड फ्लेशी एंड ऑल्सो हैव मेनी बर्ड्स अलॉन्ग देयर इजेस। हाँ, तो इसका जो पौधा होता है उसके पत्ते में नए नए बर्ड्स निकले होते हैं और जब ये अपने प्लांट से डीअटैच होता है तो डीअटैच होने के बाद ज़मीन में इसके बर्ड से एक नए पौधे का उत्पत्ति हो जाती है। तो इस तरह से इसमें हम एक लिप से ही नए पौधे को उगा सकते हैं। न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम दीज वर्ड्स। अगला है थ्रू रूट्स।
तो कुछ कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिसे उसके जड़ से उगाया जा सकता है। तो ऐसे तो बहुत सारे पौधे मिल जाएंगे, आपने देखा भी होगा कई सारे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं। स्वीट पोटैटो, कैरेट और द रूट्स डेट स्टोर फूड एंड व्हेन रीप्लांटेड दीज रूट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यानी यहाँ पे गाजर का बात किया गया है, और स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद, ये दोनों ऐसे प्लांट हैं जो कि अपना खाना को जड़ में स्टोर करता है, और साथ ही साथ जब इसे हम फिर से प्लांट कर देते हैं तो एक नए पौधे का उत्पत्ति हो जाता है, यानी यहाँ से नया पौधा उगाता है। अब देखते हैं एक्टिविटी में क्या दे रखा है। टू शो डैट सम प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम रूट। तो इसमें आपको दिखा रहा है कि कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो कि रूट के सहायता से उग सकते हैं। तो हमें क्या क्या चाहिए इसके लिए? तो एक कैरोट चाहिए, शैलो डिस्क चाहिए और वाटर चाहिए। करना क्या होता है, व्हाट टू डू? तो कट ऑफ द टॉप पोर्शन ऑफ कैरोट दैट हैज़ लिप्स। तो उसके जो ऊपरी पोर्शन में जहाँ पे पत्ते होते हैं उसे काट देना है। एंड प्लेस इट इन अ शैलो डिस्क विद द बॉटम पार्ट। और जो निचला हिस्सा होता है उसको रख करके उसी बर्तन में रख देना है, फेसिंग डाउनवर्ड। और उसका जो मतलब ऊपर वाला पोर्शन होता है, यानी उसको काटने के बाद उसको उसी में रख देना है। pour water into disk such that half of the cut carrot is dipped in water। और पानी इतना भरना है जिससे कि आधा कैरोट पानी में डूबा रहे। कीप दिस डिस्क इन अ प्लेस वेयर इट विल रिसीव एडिक्वेट सनलाइट। और उसे ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पे उसे पर्याप्त सूरज की रोशनी मिल सके, सूर्य प्रकाश मिल सके। ऑब्जर्व आफ्टर अ फ्यू डे। और कुछ दिन के बाद देखते हैं क्या होता है उसमें। तो कुछ दिन में क्या देखते हैं कि न्यू लीव्स वुड हैव बीन ग्रो फ्रॉम द कैरोट टॉप। तो हम क्या देखते हैं कि नए जड़ उसमें उग चुके हैं, नए पत्ते उसमें निकल आए हैं। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि एक पौधे को उसके रूट के थ्रू भी उगाया जा सकता है।